बहुत सारे फीमेल्स की एक शिकायत रहती है कि जब भी वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार है कि उनके प्राइवेट जो हिस्सा है वहाँ पे प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो जब भी आप पेनिट्रेट करेंगे तो आपको पेन फील होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समस्या फीमेल की नहीं है, मेल्स में भी एक प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज़्यादा उनका जो अंग है, हिस्सा है प्राइवेट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखिए सेंसिटिविटी ज़्यादा कब फील होती है, जब आपको घर्षण ज़्यादा होता है। घर्षण कब होता है? जब वहाँ पे कोई लुब्रिकेशन नहीं है या फिर बहुत कम लुब्रिकेशन है, ड्राइनेस ज़्यादा है, इचिंग हो सकता है ज़्यादा हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो, इसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी चिकनाई आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से लुब्रिकेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी वैल्यू ऐड हो जाए। तो आज के वीडियो में मेनली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो लुब्रिकेंट्स आते हैं वो कितनी तरीके के आते हैं, क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्योंकि यूज़ करना भी बुरा नहीं है, लेकिन सही जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाला है, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स अगर इनके अंदर प्रेजेंट हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए, जब भी आप कोई भी लुब्रिकेंट खरीदते हैं तो उससे पहले आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, कोई टिपिकल साइंस मैं नहीं बताने वाली, लेकिन हाँ जो साइंस है उसको सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगी। पहला है पीएच का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जो मेल और फीमेल है उनके जो जेनिटल्स है वो आपस में टच होने हैं, तो दोनों को ही सूट करे। एक तरीके से जो फीमेल होती है मेनली उनकी जो वजाइना का जो पीएच है वो 4.5 के अराउंड होता है, मतलब लगभग 3.9 से लेके 4.5 इतना होता है, मतलब एसिडिक होता है। तो उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो अंदर जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, और ऑस्मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए? बिलो 1200 मिली ऑस्मोल्स पर केजी। देखो मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है कि देखो जो फीमेल की जो वजाइना है उसकी लगभग होती है 285 to 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। देखिए मैं अभी आपको समझा दूंगी, इतनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इससे नीचे है ऑस्मोलैरिटी तो ये सही है, मतलब 1200 से नीचे है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत इससे ज्यादा है तो दिक्कत क्या होती है कि ऑस्मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब यही है कि उसकी एक तरीके से सघनता समझ लीजिए आप, उसकी कितना वो गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड कितना है, उसके अंदर क्या मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने अमाउंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी अगर ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हुई, तो क्या करेगा कि जो फीमेल का जो वॉल्स होती हैं अंदर की वजाइना की, तो वहां के जो टिश्यूज है वहां से वो क्या करेगा, सारा का सारा हाइड्रेशन अपने अंदर ले लेगा और वहां का जो हिस्सा है उसको डिहाइड्रेटेड कर देगा और इरिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका मेल खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत ही बारीक बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 285 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी। ये होती है फीमेल की जो वजाइना की जो दीवारें हैं, टिश्यूज हैं, ये समझिए वहां का ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, इतना होता है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा स्किन में और इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, तो उससे इन्फेक्शंस भी आने का खतरा है। तो आपको समझ में आया, ये 2 बातें तो आपको मेनली इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखनी है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी पाए जाते हैं इनके अंदर। देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या सही है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर ये सब लिखा हुआ है तो उन चीजों को नहीं लेना है।
पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको उनके अंदर चेक करने हैं, लिस्ट होती है, अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या है, पैराबेन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, मेनली जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, मतलब बहुत दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उल्टा क्या देके जाएंगे कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है इसकी वजह से। अगर पैराबेन्स हैं, बहुत ही खतरनाक है ये, और इरिटेशन हो सकती है, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जो आपको जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ग्लैंड्स हैं, उनसे डायरेक्टली ये रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसी को डिस्टर्ब कर देगा। वो डिस्टर्ब हुआ तो आपके हार्मोन्स ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। एक है पेट्रोलियम जेली, बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं इसको भी, लेकिन ये आपको यूज नहीं करना है। ये अगर है इसके अंदर तो वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसका भी पीएच मेल नहीं खाता है फीमेल की वजाइना से। ओके, एक है फ्लेवर्ड या फिर फ्रेग्रेंस, जिसके अंदर खुशबू है, कोई भी फ्लेवर दिया गया है, तो वो भी मैं बिल्कुल ना कहूंगी, क्योंकि वो भी आपके लिए क्या हो सकता है, उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर भी हो सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल खुशबू हो सकती है ना, तो वो आपके लिए इरिटेशन पैदा कर सकती है। सिलिकॉन बेस्ड अगर हैं तो मोस्टली देखिए उनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि यूटेराइन कैंसर तक वो दे सकती हैं, तो ये बहुत अच्छे नहीं हैं। ओके, एक है केमिकल का नाम बेंजोसेन होता है, तो उससे क्या होगा कि वो नंबिंग क्रीम की तरह काम करता है। ये समझ ली, नमनेस लेके आता है, सूनापन कर देता है उस जगह पे जहां पे आप लगाते हैं। तो अगर ऐसा बना रहता है आपके जेनिटल्स में तो वो इरिटेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरहेक्साडाइइन। ये देखिए क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, हम समझ सकते हैं एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। तो ये जो भी वहां पे इसको लगेगा, जो भी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट है ये वाला केमिकल, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं फीमेल के प्राइवेट पार्ट में, जो कि उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखते हैं और बाहर के इन्फेक्शन से बचाते हैं। लेकिन अगर आप ये यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, तो तुरंत एब्जॉर्ब होगा और प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है नॉन ऑक्सीनोल 9। ये क्या करता है, सिंपली हेल्दी बैक्टीरिया को भी मार देता है, स्पर्म जो आते हैं वहां पे उनको भी मार देता है, तो इसको भी यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं तो आप ये नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके के आपको लेने हैं। अब देखिए टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। पहला वाटर बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड में भी आप नेचुरल क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वाटर बेस्ड देखिए ये क्या होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं, एक तरीके से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं। एक और अच्छी बात ये होती है कि बहुत ज्यादा ये समझिए कि बहुत टाइम के लिए नहीं रहते हैं, कि आपके कपड़े गंदे हो गए या फिर चिप चिप लग रहा है, आसानी से आप इनको साफ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या इसके साथ नहीं आती है। जो वाटर बेस्ड होते हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, अगर इसके हम ये सोचे कि प्रॉब्लम इससे क्या, तो इससे मेनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस इतना हो सकता है जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो ये इसका एक अच्छा गुण भी है। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको इसको हो सकता है दोबारा से अप्लाई करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ड्राई हो रहे हैं। बाकी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये कलर लेस होने चाहिए, दूसरा खुशबू वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो है सिलिकॉन बेस्ड। तो सिलिकॉन बेस्ड में क्या होता है कि इससे ज्यादा चिकनाई वाले होते हैं, सीधी सी बात है, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये उतना ड्राई नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। लेकिन ये ऑयल बेस्ड जो है उनसे थोड़ा सा कम ऑयली होते हैं, तो इनको भी साफ करना ऑयल के कंपैरिजन में ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके साथ और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। प्रॉब्लम मेनली क्या आती है कि अगर आप सेक्स टॉयज यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, वो भी आपने सिलिकॉन बेस्ड वाला कर लिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो सिलिकॉन है वो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है, तो आपके लिए वो हानिकारक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप ये यूज़ कर सकते हैं, इजीली आपको मिल सकते हैं, ये सबसे चीपेस्ट है, ये भी ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया बस वो ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसके साथ भी और इसके साथ भी आप कॉन्डोम यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि ऑयल बेस्ड, जो ऑयल बेस्ड होते हैं तो सिंपल सी बात है, ऑयली होंगे, बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगे, है ना। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ही ऑयल बेस्ड बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं। इनको बॉडी से निकाला मतलब साफ भी तो करना होता है, जब भी आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद सफाई भी तो होती है, तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इनकी बस यही प्रॉब्लम है, बाकी लॉन्ग टाइम तक ये चलेंगे, काफ़ी लंबे समय तक ड्राई नहीं होंगे। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको छुड़ाना प्रॉब्लम है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ऑयल बेस्ड में एक प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि अगर इनके साथ आप लेटेक्स वाले कॉन्डोम यूज़ करते हैं तो वो फट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑयल वाले अगर हैं तो इनके साथ लेटेक्स वाले कॉन्डोम्स यूज़ नहीं करने हैं, नहीं तो वो फट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हम नेचुरल जो ये हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नेचुरल कौन से आप यूज़ कर सकते हैं? नेचुरल में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों को सूट कर जाता है। अगर किसी को स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल से एलर्जी नहीं है तो बहुत अच्छा है, बाकी किसी की भी बॉडी के लिए सूटेबल होता ही है। दूसरा है ऑलिव ऑयल, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ईजिली आपको मिल भी जाता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। थोड़ी सी ड्रॉप चाहिए और आपको अच्छे से काम ये करके देगा। तो समझ में आया होगा आपको, मैंने जो भी आपको डिटेल में बताया। तो चलिए अब हम इस वीडियो का यहीं पे री एंड करते हैं, और जितने भी मैंने आपको बताए हैं वाटर बेस्ड, सिलिकॉन बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड, तो इनके अगर आपको चाहिए लुब्रिकेंट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए लिंक्स दे दूंगी अगर आप खरीदना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है और आप सेटिस्फाइड हैं, आपके पास बहुत अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है अगर आप सोच रहे हैं तो, लेकिन आपकी थोड़ी सी आसानी हो जाए ढूंढने में, उसके लिए मैंने लिंक्स दी हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए और जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपकी हेल्प कर पाई होंगी मैं आज के वीडियो से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत सारा प्यार और खुश रहना है, खुशियाँ बांटते रहना है। सो गुड बाय।